लेकिन भट्टी साहब मुझे ये बताइए, दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं कि चूंकि जलाओ घेराव बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत पीटीआई के लोगों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को, इसलिए रेड जोन में जलसा करना बड़ा ज़रूरी हो गया था। मगर रेड जोन में क्यों ज़रूरी हो गया था? पहली बात तो ये है कि कमाल मूव अब उन्होंने तो रूटीन में दिया होगा, मैं इसको पॉलिटिकल तरीके से देख रहा हूँ। कमाल मूव है चीफ जस्टिस साहब की एक हफ्ते बाद की। बैठे रहो अब एक हफ्ता, बैठे ना। मौलाना साहब ने धरना क्यों ख़त्म कर दिया? हफ्ता बैठे, क्योंकि इसीलिए तो आए थे। दो वजह थी ना। एक वजह क्या थी कि ये नाइली से बचना या कोई ऐसा डिसीजन ना आ जाए। दूसरी वजह क्या थी कि इमरान खान के अदलिया इमरान खान को रिलीफ ना दे, अदलिया पर दबाव डालना। तो उन्होंने अगले हफ्ते कर दी। अभी बैठे हैं एक हफ्ता पूरा। बल्कि ये कहा गया था कि जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते हम धरना जारी रखेंगे। हाँ, तो बैठे ना। इस्तीफा शायद मिल गया हो मौलाना साहब को, हमें ना पता चला हो। नंबर 1। नंबर 2, आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, शाराए दस्तूर। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में शाराए दस्तूर अभी मौजूद है, वरना दस्तूर तो कोई नहीं मौजूद। लेकिन आपको हलाल मार्च मुबारक हो, हलाल जलसा मुबारक हो। दफ़ा 144, दफ़ा 245, यानी फ़ौज भी आई हुई है। कोई सोच सकता है कि जी किसी महज़ब मुआशरे में, जमहूरी मुआशरे में दफ़ा 144 हो, दफ़ा 245 हो और मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद आएँ, गेट फलांग कर रेड जोन में दाखिल हो। हुकूमत का जलसा, हुकूमत के हुकूमत से मुज़ाकरात, हुकूमत ने हुकूमत की ना मानी और हुकूमत ने हुकूमत की ना मान कर रेड जोन के में दाखिल हो गई। तीसरी बात, अच्छा लगा आइन शिकनों को आइन की बातें करते देखकर। अच्छा लगा सुप्रीम कोर्ट पर हमला जनों को सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस चीफ जस्टिस को याद करवाते हुए देखकर। अच्छा लगा वोट की इज्जत दो और इलेक्शन को दफन करके जमहूरियत की बातें करने वालों को, यानी बातें करना अच्छा लगा मुझे वहाँ। अच्छा लगा जजेस को कम वक्तों तक, मरीम नवाज साहब ने आज कम वक्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जजेस के लिए, सास का जिक्र करके चीफ जस्टिस की, फिर ये कहा। अच्छा लगा उनको ये, मुझे ये सुनकर। और अच्छा लगा जलसे में चीफ जस्टिस को मुख्तलिफ नामों से नारे लोगों को मारते देखकर। गुलामी जो होती है ना, इसका कोई इलाज नहीं, आज मैंने देख लिया। कोई रत्ती भर भी शऊर वाला बंदा वो नारे नहीं मार सकता। इख्तलाफात जितने भी हों, जितने भी डिसीजन अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये, मैं सोचता था कोई कैंसर या बाकी बीमारियां बढ़ी, ये गुलामी बहुत बड़ी बीमारी है। इनके किसी भी आज इनके बड़े कर देना कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है। खुदा की कसम, इसी वक्त इसी प्रोग्राम में अगले लम्हे में आप सारे टीवी खोल के देख लीजिएगा, इन तोतों की जबान चेंज हो जाएगी। आज इनको कोई यहूदो जो नियाग्रा फॉल में अगर पानी कम गिर रहा है ना, चीफ जस्टिस अच्छे फैसले दे तो वहां भी गिर सकता। साइबेरिया में बर्फ कम होगी ना, चीफ जस्टिस इसकी वजह है यार। गंदम कम होगी ना, अच्छे फैसले देता तो गंदम हो जाती। बारिश ना हो ना, ये तोते हैं, गुलाम हैं, और गुलामों की भी आखिरी किस्म में है। खुदा की कसम, ये मैं सोच रहा हूं कि पता कभी ये एस्टेब्लिश जो आका कह दे बस वो दिन कह दे। और सारी पार्टियों में A to Z, कोई ये नहीं है कि कोई इसमें बहीद है। A to Z, यानी कोई अगर कह दे दिन है तो रात होगी, तो ये हमें साबित कर देंगे कि दिन है। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा था कि आज कोई पानी वाली गाड़ियाँ आएंगी, आंसू गैस आएगी, फेंटियाँ लगेंगी, तशद्दुद होगा, और पानी वाली गाड़ियाँ आई थी ना, वो ड्रिंकेबल, हाँ, सबीलें आई होंगी और कोई मुकदमे गिरफ्तारियाँ होंगी, लेकिन कोई नहीं। अब आ जाइए, मैं 2-4 जुमले गुड टू सी यू पे कहना चाहता हूँ। खैर, वो गुड टू सी यू, और आप हमारे मेहमान हैं, चाय गपशप मारिए, सो जाइए, सुबह अदालत में भेजिए। यही वो मुल्क है जिसमें इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगी थी ना। यही वो अदालत है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी ज़ेरे निगरानी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर वाला मुआहदा तैयार किया, गारंटर बनाया नवाज शरीफ को, इमारत जुमले उन्होंने सेट किए। और यही वो मुल्क है जिसमें 8 हफ्ते के लिए इन्हीं अदलिया ने नवाज शरीफ साहब को तिब्बी रिलीफ दिया, और उस वक्त वो मुजरम थे, घर भिजवाया और फिर लंदन भिजवाया। यही वो अदलिया है जिसमें सलमान शहबाज और इसाक डार लंदन थे, रिलीफ यहाँ मिल गया। यही वो अदलिया है जिसमें हमजा शहबाज छुट्टी वाले दिन घर की बेसमेंट में उनको जमानत मिली। और यही वो अदलिया है, इतनी रहम दिल और नरम दिल अदलिया की, जिसमें जमानती मचल के जमा ना करवाने के बावजूद शहबाज शरीफ की तोसी हो जाती, 2-3 जुमले तोसी हो जाती जमानत में। यही वो जुमले हैं जिसमें जरदारी साहब को वीडियो लिंक सहूलत मुयसर हुई है, मसाज चेयर मिली है,
और मन मर्जी की वाक़ें, खुराकें और बाकी सारा। अच्छा, यही वो है जहाँ नैब का मुल्ज़म नैब हिरासत से निकलता था, आगा सराय दुरानी स्पीकर की कुर्सी पर बैठा था और कायम मकान गवर्नर भी बना था। यही वो अदालत है। शर्जील महमल का कमरा चीफ जस्टिस ने खुद देखा। डॉक्टर आसम पेशी से सीधे अदालत की मगर अपने वो एक एम्बेसी में गए और जाके उन्होंने किया। अब अगर ये बहस करें कि पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिया था अपने बेटे के नाम, अच्छा अब ये बहस करें कि ये 10% को जो सहूलतें मिलती हैं वो हमें नहीं मिलती, तो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर ये कोई बहस करे मुस्लिम लीग वाला कि इमरान खान को कोई अच्छा सलूक मिल रहा है, तो वो मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए। या पीपल्स पार्टी वाला कहे कि बेनज़ीर भुट्टो कहेगी सबसे बड़ा लाडला है यार हाउस ऑफ शरीफ है, मैं उसी केस में जाती हूँ, मुझे नहीं रिलीफ मिलता, उनको मिल जाता है। तो ये 10% का मुल्क है, ताकतवरों का मुल्क है, पैसे वालों का मुल्क है, इनको ही रिलीफ मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। सही है। लेकिन ये अगर आपस में गिला करें तो ये इसमें एक वैसे ऐड भी कर लें कि ये इसी अदलिया से शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग के 2 बड़े मुकदमात में बगैर फर्दे जुर्म आयद हुए उनको जो है वो बरी किया गया है, और एक में फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और दूसरे में ट्रायल नहीं हुआ। तो अच्छा, ट्रायल हुए 2-3 चीजें मैं इसलिए छोड़ गया था, आपका टाइम थोड़ा। एक खुर्शीद शाह 2.25 साल जेल में रहे। सिंध हाई कोर्ट बोला यार कैसा मुजरम है, मुलजम सॉरी, कि जो एक दिन भी जेल में रहे, अस्पताल में रहा। अच्छा, इसके अलावा मरियम नवाज साहब सुबह दरखास्त देती हैं, दोपहर को ख्वाजा हासिफ साहब आंख के ऑपरेशन के लिए 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, हॉस्पिटल में। चले मरियम नवाज साहब सुबह दरखास्त देती हैं, दोपहर को जमानत होती है, और अदालत लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि नैब को खबरदार बताने से गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले बताया जाएगा। भट्टी साहब, ये जो अभी मैंने जाने से पहले फैक्ट्स बताए, जो चीजें दिखाई हैं, ये जाहिर है जो कुछ हुआ है इस मुल्क में, तोड़ फोड़ नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो उसके नतीजे में ये जो गिरफ्तारियां इस वक्त हो रही हैं, जो बड़ा एक सख्त किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इसके पीछे ये बुनियाद मौजूद तो है ना, आप क्या नहीं है? जी, पहली बात तो ये कि काश आज चीफ जस्टिस साहब इस पे भी फुल कोर्ट बना देते। कहते कि इस पे फुल कोर्ट बनाना चाहिए। ये जो 8 और 9 मई को हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस फायज़ ईसा के ज़ेर सरबराही बना देते, क्योंकि उनको तो आजकल सारे मानेंगे ना, सारा उनका फैसले मानेंगे। बाकी जो उनके सरबराही में एक लार्जर बेंच बना देते और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बिलाशुबा काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है। ये हम पता नहीं कब सीखेंगे कि हम जब भी आते हैं, जब भी कोई हम पे क्राइसिस आता है, हम अपने घर को आग लगा देते हैं। और इस मरतबा तो हद करती। जैसे तरीके इंसाफ में अक्सर कहता हूँ कि उनकी रेड लाइन होगी इमरान खान, मुस्लिम लीग की रेड लाइन होगी नवाज शरीफ, जरदारी साहब होंगी पीपल्स पार्टी की, इसी तरह अदलिया की रेड लाइन है, इसी तरह इस फौज की भी एक रेड लाइन है, इसी तरह इस मुल्क की एक रेड लाइन है, इसी तरह इस अवाम की भी एक रेड लाइन है। तो जब आप अपनी रेड लाइन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो दूसरे की रेड लाइन पे क्यों आप क्रॉस करते हैं? ये यानी मैं तो अब अक्सर इस पूरे एपिसोड को देखता हूँ, सोचता हूँ कि काश ये 8-9 मई हमारे यहाँ ना होता। इhtजाज हक है, इhtजाज करना चाहिए था, और वो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, डिक्लेयर हो गया, और बड़ी अजीबो गरीब गिरफ्तारी थी, ये भी डिक्लेयर हो गया, और जिस सतह पे गिरफ्तारी हुई वो भी डिक्लेयर हो गया। ये सारी चीज़ें दुरुस्त, लेकिन इसके बावजूद यानी आप सोचिए कि कहीं कुछ हो तो कोई मेरे घर में या आपके घर में घुस के आग लगा दे, आप सोचिए क्या फीलिंग होगी। और कोर कमांडर हाउस, रेडियो पाकिस्तान, आर्मी की तनसीबात, और इसके अलावा जो सड़कें बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, प्राइवेट एम्बुलेंसेस, और जहां और फिर पता नहीं 50 के करीब सुना है, आप फिगर्स भी, गरीब आदमियों को तो फिगर्स भी, जानों का भी कोई पता नहीं होता, 50 के करीब लोगों की जानें गई हैं, या 20 के गई होंगी, या 30, जितने भी, 2 भी गई हैं जी, एक भी गया है, मतलब 8 तो रिकॉर्ड पे है ना, चले 8-10 नहीं, मुझे जो इर्द गिर्द सारे से लोगों केपी से ये सारा कई रिपोर्टें आई, आप पता नहीं अल्लाह वाला, मैं कह रहा हूँ कि एक गई है सिर्फ, उसकी फैमिलियों से पूछें, और जो सारा, तो ये काबिल मज़म्मत था, शर्मनाक था, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है।